हे शिव शंभु, आंखें खोलो। इस जगत के कल्याण हेतु मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप माता पार्वती के साथ विवाह कर लें। भगवान, जरूर जरूर इस पे मैं विचार करूंगा भगवान, जरूर। तो क्या आप उस पार्वती की परीक्षा लेने जाएंगे? जरूर महादेव, आपकी आज्ञा सराहों पर। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्री। प्रणाम मुनिवर। तुम्हारी सदा जय हो। हे शैल कुमारी, आप किसकी इतनी तपस्या कर रहे थे? जरा हमें भी इसका सच्चा वेद बताएं। मुनीश्वर, मेरा मन यह बताते हुए बहुत सकुचा रहा है, मानो आप मेरी मूर्खता भरी बातों को सुनकर हंस पड़ेंगे। मैं नारद जी के वचनों को सुनकर मानो जल में दीवार खड़ी करने जा रही हूँ या बिन पंखों के उड़ना चाह रही हूँ। मैंने उनके वचनों को सुनकर भगवान शिव को अपना पति मान लिया है और उन्हीं के लिए यह तपस्या कर रही हूँ। तुम उस कपटी नारद की बातों में आ गई जिन्होंने दक्ष के पुत्रों को भी भड़काया था। उसके बाद वो वापस कभी घर लौट के नहीं गए। उसी नारद ने ही चित्रकेतु को भी घर उजाड़ा था और वही हाल हिरण्यकश्यपों का भी हुआ था। जो पति पत्नी उस दुष्ट नारद की बात सुनते हैं, वो उनका घर बर्बाद हो जाता है। तुम कैसे उस कपटी पर विश्वास कर सकती हो? आप तो राजकुमारी हो देवी, और आपने उनकी बातें सुनकर एक ऐसे व्यक्ति को अपना पति मानने का स्वीकार किया जो अपने उद्देश्य से गुणहीन, निर्लज्ज एवं लाशों के साथ और नंगा और सांपों का माला पहनते हैं। पंचों के बातें सुनकर वो तो सती माता से भी विवाह किए थे, लेकिन अंत में उन्हें खुद त्याग कर मरवा डाला। आप जो सब कह रहे हैं वो उचित नहीं है। आप कृपया करके महादेव के बारे में ऐसी बातें ना कहें। मैंने नारद जी के वचनों को सुनकर उन्हें ही अपना पति माना है। ऐसा कहा गया है, जो जहां मन लगाते हैं उनका मन वहीं लग जाता है और उनका मन वहीं स्थित हो जाता है। मैंने भी अपना मन महादेव में स्थिर कर लिया है। मगर तुम खुद ही सोचो, उस बैरागी के साथ तुम अपना जीवन यापन कैसे करोगी? ना वो उसके खाने का पता है, ना रहने का। जहाँ से भिक्षा मांग के मिल जाए खाना वहीं ही खा लेता है। तो एक स्त्री उसके साथ अपना जीवन यापन कैसे कर सकती है? तुम्हें एक बार फिर से इस बारे में विमर्श करना चाहिए। नहीं नहीं महादेव, आप ऐसी बातें ना करें। सुख दुख, ये वैराग्य, ये सब तो सबके जीवन में आते रहते हैं। जो जहाँ मन लगाए उसका मन वहीं लग जाता है, और मैं एक निष्ठ होकर महादेव में अपना मन लगा चुकी हूँ। फिर से मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। हम तुम्हारे लिए एक विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जो बहुत ही प्रतापशाली वैकुंठ लोकी विष्णु है। तुम्हें इस बारे में विमर्श करना चाहिए। नहीं महाराज, ऐसी बात ना करें। मैंने अपने गुरु के बातों को मानकर शिव को अपना पति माना है, और जो गुरु के बातों को नहीं मानते हैं वह कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर आप पहले आए होते तो शायद मैं आपकी बात मान ली होती, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी है। इसलिए कृपया करके आप दोनों घर लौट जाएं और मुझे यहाँ तपस्या करने दें। जय भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके शिव के प्रति दृढ़ निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न है। हम आपके और शिव के विवाह के बारे में आपके पिताजी से स्वयं ही बात करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर। मैं आपसे इसके लिए कृतज्ञ हमेशा रहूंगी। आपकी जय हो। क्या? और वो सारे ही परीक्षाओं में सफल हुई है।
सभी देवतागण एक तारकासुर नाम के असुर द्वारा प्रभावित होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्हें पता था कि शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। कृपया करके आप विवाह कर लीजिए महाराज। नहीं, मुझे नहीं करना। महाराज, कई दिनों से मैंने किसी के विवाह में नहीं किया महाराज। आप कृपया करके शादी कर लीजिए महाराज। कृपया करके आप शादी कर लीजिए। चलो ठीक है, कर लेते हैं। शिव जी यहाँ तैयार हो गए और वहाँ ब्रह्मा जी कंकु पत्री लेकर हिमालय के वहाँ गए। अब बारात का समय हो चुका था, लेकिन शिव जी को तैयार करने के लिए कोई नहीं आया। तब शिव जी के गणों ने सोचा कि चलो देवता नहीं आते तो हम कोई कम है क्या, हम हमारे स्वामी को स्वयं ही सजा लेंगे। गणों ने सोचा कि देवताओं में श्रृंगार होता है तो पहले उसे स्नान कराया जाता, तो शमशान में जाकर ताजे मुर्दे की राख और भस्म लाकर भस्म शिव जी के ऊपर डाल दिया। शिव जी सबको श्रृंगार कर कर यार सिखाना चाहते हैं कि शरीर पर कितना भी मेकअप कर लो, एक ना एक दिन यह शरीर शमशान में भस्म होने वाली है। अरे दूल्हे को तो मुकुट भी पहनाया जाता है। एक गण मुकुट कहाँ से लाया? एक गण शिव जी के मस्तक के पास जाकर शिव जी के जटा को कसकर पकड़ा, गोल गोल घुमाया और घुमाकर शिव जी की जटा को ही मस्तक मुकुट बना दिया। फिर एक गण बोले, अरे दूल्हे को तो हार भी पहनाया जाता है। भृंगी गए और एक बहुत बड़ा भुजंग सर्प लेकर आए और सर्प से शिव जी को हार पहनाया। अपने शरीर में आभूषणों को सजाओ, पहनो, लेकिन यदि आभूषणों से आसक्ति हो गई तो वही आभूषण सर्प बनकर आपको ही डसेंगे। और हाथों में बाजूबंद। सर्प के 4 छोटे छोटे बच्चे लेकर आए और दोनों के हाथों के कलाई और बाहों में पहना दिए। उसके बाद वे फिर भी संतुष्ट नहीं थे, कुछ तो कमी पड़ रही थी। कानों में कुंडल भी तो होने चाहिए। तब 2 गण गए और 2 बिच्छू लाकर शिव जी के दोनों कानों में टांग दिया, तो बिच्छू को लगा दिया गया। वाह क्या बात है, आहा। शिव जी ने कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। सभी गणों ने कहा, महाराज आज विवाह है, कुछ पहन लीजिए। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। फिर बार कुछ तो बार पहन लीजिए। फिर बार बार निवेदन करने पर महाराज कुछ तो पहन लीजिए। चलो ठीक है, पहन शिव जी ने एक मृग की चर्म अपने शरीर पर लपेट ली। संसार के आदमी जब विवाह करने जाते हैं तो हाथ में तलवार रखते हैं, लेकिन शिव जी ने त्रिशूल रखा है। इसका अर्थ है दुनिया में 3 तरह के क्लेश, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश सबको परेशान करता है। दुनिया में आदमी विवाह करने जाते हैं तो घोड़े पर बैठकर जाते हैं। शिव जी घोड़े पर नहीं, नंदी यानी कि बैल पर सवार होकर जा रहे थे। घोड़ा रजोगुण का प्रतीक है और नंदी बैल धर्म का प्रतीक है। शिव जी कहना चाहते हैं, जीव तुम शादी करो, लेकिन धर्म पर सवार होकर। इस धर्म के 4 चरण ध्यान में रखते हुए तुम विवाह करो। शिव जी के गण शिव जी को सजा धजा कर पार्वती के गांव में लेकर गए। शिव जी के एक गण ने कहा,
देखो देखो, शादी हमारे स्वामी की और देवता इतने आनंद में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शिव जी की बारात चलने लगी। शिव जी नंदी पर बैठे हैं, गण आगे आगे और सभी देव समाज पीछे पीछे। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी, ये शिव जी और इनके गण सभी आगे जा रहे हैं, कहीं इन्हें देख के गांव वाले हमें गांव में प्रवेश ही न करने दें। तो आप एक काम कीजिए, ये शिव जी और इनके गण सभी को पीछे कीजिए और हम देव समाज लोग को आगे कर दीजिए। नहीं नहीं बाबा, हम नहीं बोलेंगे शिव जी से। शिव जी अगर उठ गए तो वहीं पे समाधि ले लेंगे और शादी ही नहीं करने जाएगा। हमसे नहीं होगा। आप विष्णु जी से कहिए कुछ। फिर विष्णु ने कुछ तरकीब निकाली। रुकिए, आप काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी सुंदर नृत्य भी कर रहे हैं, तो आप कृपया पीछे जाने का कष्ट कीजिए, नहीं तो आपको किसी की नज़र लग जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। और इस प्रकार विष्णु की चातुर्य में वे गण मोहित हो जाते हैं। सभी नाचने लगे। देवताओं को नाच देखकर शिव जी के गण और शिव जी ने सोचा, यार शादी हमारी और नाच ये रहे लोग, और ये लोग इतने सारे, हमारे लोग बहुत कम है यार। शिव जी ने अपने गणों को इशारा किया और बोले, जरा अपने भाई लोग को भी बुला लो। कुछ ज़ॉम्बीज़ और कुछ मम्मीज भी पहुंच गए थे। सभी भूत कर पहुंच गए। सभी नाचने लगे। भैलक भी नाच रहा था, सॉरी नाच रही। सम विशाल जटा जूट चंद्रवाल गंग की तरंग। माइकल जैक्सन भी 2009 के बाद 2024 में शमशान फाड़ कर पहुंच गए। तो जाते जाते वे कंठमाल विकसित पार्वती के गांव प्रवेश कर लिए। रुद्रमाल नर टम टम टम। कुछ बच्चे को भेजा गया कि जाके देखो शिव जी के बारात आई कि नहीं। वो देखे तो बेहोश होकर गिर गए। सबको 108 डिग्री बुखार। पार्वती की माँ मैना हाथ में थाली लेकर खड़ी थी। देवता आगे आगे करके पहुंचने लगे। भगवान विष्णु आगे, माँ उसके बाद इंद्र। मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दामाद तो पीछे आ रहे हैं। फिर ब्रह्मा। अच्छा आप मेरे दामाद नहीं हैं। आदि सभी गण आने लगे। भगवान विष्णु को आगे देखकर मैना को लगा कि यही मेरा दूल्हा होगा। अफसोस। मैना की सखिया कहने लगी, मैना तू कितनी भाग्यशाली है, तेरा होने वाला दूल्हा के बाराती इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सबके मन में लड्डू फूट रहे थे। भगवान मन में सोच रहे थे कि असली दूल्हे को देखने के बाद तुम लोग में से कितने जीवित रहोगी। पूरा गांव परेशान। जैसे तैसे दूल्हे को लाया गया। शिव जी बसाहा बैल पे सवार उल्टा बैठे पहुंचे। ये है आपका दूल्हा। हे भगवान। अरे बेहोश पड़ गई बेचारी। जीवन में कहर बरस गया।
ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था उसने। माँ माँ कुछ देर बाद मैना नारद कहाँ है? कोई नारद को लेकर आओ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे फूल जैसे लड़की को जिसे राजकुमार भानी चाहिए, वो इस बावरे के साथ मैं बर्बाद हो जाऊंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, फना हो जाऊंगी, लेकिन इसके साथ उसकी विवाह होने नहीं दूंगी। नारद! फिर नारद मुनि ने ज्ञान दिया। जिन्हें आप साधारण समझ रहे हो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं सदाशिव हैं। जिस प्रकार गंगा में चाहे जितना भी गंदगी डाल दिया जाए पर वो पवित्र की पवित्र ही रहती है, उस प्रकार शिव जी में लाख अवगुण होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति के प्रति वो शुद्ध है। इसलिए आपको अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के ही साथ कराना चाहिए। तत्व ज्ञान सुनकर मैना समझ गई। शिव जी और माता पार्वती का अद्भुत विवाह संपन्न हुआ। सिद्धांत यह है, साक्षात भगवान ही क्यों ना खड़े हो, लेकिन बिना गुरु के उन्हें समझा नहीं जा सकता। हरे कृष्णा। अभी शिव जी का विवाह होगा, सब लोग नृत्य करेंगे, सब लोग खड़े हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।